Subscribe Indian News Analysis channel and press the bell icon for the latest defense updates. आईएनए हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है और आज के इस वीडियो में बेसिकली हम बात करने वाले हैं जी कैप के बारे में। जी कैप यानी ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम, जिसके अंतर्गत एक 6th जेन फाइटर विकसित किया जा रहा है और हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आई थी कि भारत को जी कैप प्रोग्राम में शामिल होने का जो इन्विटेशन है वो भेजा गया है। इस प्रोग्राम में अभी ब्रिटेन, इटली और जापान का नाम ही सामने आया है जो साथ में मिलकर के 6th जेन फाइटर को विकसित कर रहे हैं। लेकिन एक रिपोर्ट ये भी कहती थी, अभी पिछले ही महीने आई थी, जिसमें यह कहा जा रहा था कि भारत को ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम में शामिल होने का जो निमंत्रण है वो भेजा गया है। और गौर करने वाली बात यह है कि ना सिर्फ जी कैप प्रोग्राम को ज्वाइन करने का निमंत्रण भेजा गया है, बल्कि जो एडवांस इंजन जी कैप प्रोग्राम के लिए विकसित किया जा रहा है वो भी भारत को ऑफर किया जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या वाकई भारत को ये प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहिए, क्या भारत ये प्रोग्राम ज्वाइन करेगा, और अगर भारत करता है तो ये जो नया इंजन है ये भारत को कब तक मिलेगा, क्या भारत को इस इंजन के लिए वेट करना उचित होगा। तो आइए इन्हीं सारे विषयों पर बात करते हैं आज के अपने इस वीडियो में। दोस्तों, अगर हम रिपोर्ट की बात माने तो रिपोर्ट में क्लेम तो बहुत अच्छे किए जा रहे हैं और वो काफ़ी प्रॉमिसिंग भी दिखते हैं। दरअसल दुनिया के तमाम देश, हमने आपको पहले भी बताया कि उन्होंने 5th जेन फाइटर एयरक्राफ्ट का जो विकास कार्यक्रम है उसको स्किप करके सीधा 6th जेन फाइटर की दुनिया में कदम रखा है। लेकिन हास्यप्रद बात यह है कि अभी तक एक्चुअल 6th जेन फाइटर की डेफिनेशन क्या है वही सामने नहीं आई है। कुछ एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि जो 6th जेन फाइटर होगा बेसिकली वो एडवांस स्टेल्थ के साथ में आएगा, उसमें पावरफुल इलेक्ट्रॉनिक्स होंगे और उसमें एक पावरफुल इंजन होगा। तो कुछ एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि 6th जेन फाइटर में नेक्स्ट जनरेशन के जो वेपन्स हैं, जैसे कि डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स हो गए, इसके अलावा जो एडवांस मिसाइल्स हो गई और जो कह सकते हैं एडवांस रेडार के साथ साथ इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये एक अहम भूमिका निभाएगा। यानी अभी भी हमारे पास एक्चुअल 6th जेन फाइटर की डेफिनेशन क्या है वो मौजूद नहीं है। खैर, अब बात करते हैं अपने इस प्रोग्राम के बारे में। तो जी कैप की जहाँ तक बात रही तो इसमें जितने भी संभावित पार्टनर्स हैं अभी तक जुड़े हुए, उन सब का कहना है कि 2035 तक ये फाइटर एयरक्राफ्ट बन के तैयार हो जाएगा अपनी पहली उड़ान के लिए। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि जापान और यूरोपियन डिफेंस जो प्रोग्राम पार्टनर्स हैं वो इस समय इस फाइटर के लिए एक एडवांस इंजन को विकसित करना चाहते हैं। ये इंजन खास होगा क्योंकि ये कन्वेंशनल इंजन्स की तुलना में काफ़ी अलग होने वाला है। इसके लिए एक एडवांस पावर और propulsion सिस्टम विकसित किया जाना है जो कि इलेक्ट्रिकल स्टार्टर जनरेटर के साथ में आएगा, और ये ऐसा इंजन होगा जो कि आने वाले कई दशकों तक जो फाइटर जेट आने वाले हैं उनको पावर भी देता रहेगा। रिपोर्ट्स की बात माने तो वैज्ञानिक इस समय एक इलेक्ट्रिकल स्टार्टर जनरेटर को विकसित कर रहे हैं जो कि इस गैस टरबाइन इंजन के कोर में ही एम्बेडेड होगा और इसे एम्बेडेड इलेक्ट्रिकल स्टार्टर जनरेटर के नाम से जाना जाएगा। अब अगर हम बात करें इलेक्ट्रिकल एम्बेडेड स्टार्टर जनरेटर की तो ये काफ़ी स्पेस को बचाएगा और ये इनफ पावर को जनरेट करेगा जो कि फाइटर एयरक्राफ्ट को पावर करने के लिए ज़रूरी है। और अगर हम बात करें एग्जिस्टिंग इंजन्स की तो एग्जिस्टिंग इंजन्स में जो पावर जनरेट होती है वो गियर बॉक्स के थ्रू होती है जो कि इंजन के नीचे उपस्थित होते हैं। दरअसल यही गियर बॉक्स जनरेटर को ड्राइव करते हैं। अब अगर हम बात करें इन मूविंग पार्ट्स की या दूसरे कॉम्प्लेक्सिटीज़ की तो इनके वजह से जो मौजूदा इंजन है ये काफ़ी बड़े एयरफ्रेम का हिस्सा ऑक्यूपाई करते हैं और इनका साइज़ भी काफ़ी बड़ा होता है। तो इस समय वैज्ञानिक ये सोच रहे हैं कि ऐसी टेक्नोलॉजी को विकसित किया जाए जहां पर साइज़ को भी लिमिटेड किया जाए और उनकी परफॉर्मेंस को भी काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस किया जाए, जो कि स्टेल्थ प्लेटफॉर्म के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा एक महत्वपूर्ण रिक्वायरमेंट बन जाती है। बात करें कि जापान की तो जापान के द्वारा इंजन को विकसित की जाने की कोशिश काफ़ी पुरानी है और उन्होंने XF5 नाम से एक लो बाईपास टर्बोफैन इंजन को विकसित भी कर लिया है। और अब बताया जा रहा है कि उन्होंने ऑलरेडी XF9 इंजन जो कि 147.10 किलो न्यूटन का वेट थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम होगा उसको विकसित भी कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी जापान की जो नज़र है वो रोल्स रॉयस पे है। वो चाहते हैं कि रोल्स रॉयस अपनी जो टेक्नोलॉजी है वो जापान के साथ शेयर करें ताकि जापान को इस प्रोग्राम में काफ़ी मदद मिल पाए। अब सबसे बड़ा सवाल कि ये इंजन बनके कब तक तैयार होगा और क्या वाकई जिस टाइमलाइन को क्लेम किया जा रहा है जी कैप के लिए वो कोई सेंस बनाती भी है या नहीं। तो रिपोर्ट्स ये क्लेम करती हैं कि इस इंजन को आने में तकरीबन 2035 से 36 तक का समय लग जाएगा, यानी कि ये अभी जल्द इंजन देखने को नहीं मिलने वाला है। बात करें अगर हम भारत की
तो क्या भारत इस प्रोग्राम को ज्वाइन करेगा? तो भारत ने आधिकारिक तौर पर अभी इसकी पुष्टि नहीं करी है, लेकिन इस बात से इनकार भी नहीं किया जा सकता कि भारत एम का मार्क 2 की रिक्वायरमेंट को देखते हुए शायद इस प्रोग्राम को ज्वाइन भी कर ले, क्योंकि एम का मार्क 2 के लिए भारत पहले से ही 110 किलोन्यूटन से ज़्यादा थ्रस्ट वाले इंजन को विकसित करने की तैयारी कर रहा है और इसके लिए बाकायदा फ्रांस के सैफरान और रोल्स रॉयस से बातचीत भी चल रही है। लेकिन ये बातचीत कब तक फलीभूत होगी इसको लेकर के तो हम यही कह सकते हैं रिपोर्ट्स के हिसाब से कि जब मार्च में इमैनुअल मैक्रोन जो कि फ्रांस के राष्ट्रपति हैं उनका भारत का दौरा होगा, तभी सैफरान को लेकर के जो रिपोर्ट अभी तक सर्कुलेट हो रही है इनकी आधिकारिक पुष्टि हो पाएगी। और अगर भारत जीकैप प्रोग्राम को ज्वाइन भी करता है तो मिलिट्री एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि भारत का सिर्फ मकसद होगा जो एडवांस इंजन टेक्नोलॉजी है उसको प्राप्त करना अपने फ्यूचर फाइटर जेट्स के लिए, क्योंकि भारत जीकैप में इंटरेस्टेड नहीं है, भारत जीकैप के टेक्नोलॉजीज को लेकर के ज़्यादा इंटरेस्टेड दिख रहा है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि अगर भारत जीकैप प्रोग्राम को कभी ज्वाइन भी करता है तो भारत का लक्ष्य होगा कुछ एडवांस सेंसर्स और एडवांस इंजन टेक्नोलॉजीज को प्राप्त करना, जो कि भारत के खुद के फाइटर जेट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी लक्षण तो नहीं दिख रहे हैं कि भारत कोई विदेशी प्रोग्राम ज्वाइन करने वाला हो जो कि फाइटर जेट से संबंधित हो, क्योंकि भारत खुद एम का मार्क 1 और एम का मार्क 2 के प्रोडक्शन को लेकर के प्रतिबद्ध है और हमें नहीं लगता कि कोई विदेशी फाइटर एयरक्राफ्ट अब इंडियन एयरफोर्स को जल्द ही ज्वाइन करेगा जो कि 5th या 6th जनरेशन का होने वाला है। मौजूदा इंजन्स की बात करें जैसे कि M88 और जनरल इलेक्ट्रिक F414, तो ये काफ़ी साल पुरानी टेक्नोलॉजीज़ हैं और अब ये रिप्लेस होने के लिए खुद ही कह रही हैं कि इनको रिप्लेस किया जाना चाहिए, क्योंकि मौजूदा सिनेरियो को देखें अगर, स्टेल्थ फाइटर्स को देखें अगर, तो उसमें जो सिग्नेचर्स हैं, हीट सिग्नेचर्स हैं, वो एक अहम भूमिका निभाते हैं और इनको रिड्यूस करने की जो कोशिश है वो भी की जा रही है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि आने वाले समय में एमका के लिए जो इंजन है वो विकसित तो किया जाएगा, लेकिन पहले भारत स्वदेशी तौर पर रोल्स रॉयस या सैफरान के साथ इंजन को विकसित करेगा, उसके बाद ही भारत कोई दूसरा जो इंजन टेक्नोलॉजी है उसके तरफ देखेगा। फिलहाल आपका इसको लेकर के क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।